अनार बागवानी फसलों में उगाया जाने वाला एक प्रमुख फल है। इसके कई औषधीय इस्तेमाल है, जिसकी वजह से इसकी खेती अब व्यावसायिक रूप ले चुकी है। पर्सिया मूल का ये फल ताजा ही खाया जाता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। इसी से आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हैं। अगर इसकी खेती की बात करें तो इसकी खेती उन क्षेत्रों में भी की जा सकती है जहां पर पानी की उपलब्धता कम है, यानी इसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे अनार की खेती के बारे में, कैसे करें इसकी खेती, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कौन से इसके लाभ हैं और साथ ही साथ कैसे हमारे किसान इससे अच्छी आय कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कृषि विशेष की। अनार पर्सिया मूल का पौधा है और ये गर्म और अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। इसके फलों के विकास के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। हमारे देश में अनार इतना पसंद किया जाता है कि आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि भारतीय मूल का पौधा है। तो चलिए आपको बताते हैं अनार से जुड़ी कुछ और बातें हमारी अगली रिपोर्ट में। अनार एक ऐसा फल है जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होता है। इसके फल में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण इसे रक्त की कमी वाले लोग प्रमुखता से लेना चाहते हैं। डॉक्टर रक्त अल्पता, एनीमिया के शिकार मरीजों को अनार व अनार के जूस के सेवन की सलाह देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण अनार को हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अनार का सेवन करना पसंद करते हैं। गरीब तबका अनार के बीज को खाकर पेट को भी ठीक रखता है, तो समृद्ध लोग इसके जूस का सेवन करना पसंद करते हैं। गुणों के मामले में अनार को बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। अनार पौष्टिक फलों की सूची में शामिल एक बहुउपयोगी फल है। अनार खाने में स्वादिष्ट और मीठा फल है, लेकिन ये कई बड़े रोगों में अत्यंत लाभकारी भी है। चिकित्सक कमजोरी दूर करने के लिए अनार खाने की सलाह देते हैं। अनार विटामिन बी और सी का एक अच्छा स्रोत है। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अनार में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। अनार के जूस में अन्य फलों के जूस से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके सेवन से कोशिकाओं को नुकसान से बचाया जा सकता है और सूजन को कम किया जा सकता है। प्रातः अनार को नाश्ते में काली मिर्च, काला नमक व अदरक के साथ खाने से बदहजमी, खट्टी डकारे, पेट फूलना व कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसे खाने से भूख भी बढ़ने लगती है। अनार का जूस आंतों की सूजन को कम करके पाचन में सुधार करने में मदद करता है, लेकिन दस्त से पीड़ित रोगियों को अनार के जूस के सेवन न करने की सलाह दी जाती है। यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो अनार का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अनार में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अनार का सेवन त्वचा निखारने में भी उपयोगी होता है। अनार का जूस कैंसर पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए अनार के जूस का सेवन करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अनार के जूस का सेवन कैंसर के जोखिम को कम करता है। अनार के दाने का सेवन अल्जाइमर के रोगियों के लिए बेहद उपयोगी है और व्यक्ति की याददाश्त को बनाए रखने में सहायक होता है। अनार का जूस दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अनार के जूस का सेवन मधुमेह या डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद लाभदायक होता है। अनार इंसुलिन को कम करने और ब्लड शुगर को कम करने के काम आता है। अनार के दाने खाने व जूस पीने से ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को काफी फायदा मिलता है। डॉक्टर ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोगों को अनार का सेवन करने की सलाह देते हैं। अनार खाने से ट्यूमर का खतरा कम हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि अनार के पौधों का कैसे प्रबंध किया जाता है। जी हाँ, अनार एक गर्म और अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। कैसे करें इसकी खेती, डालते हैं नजर अपनी इस रिपोर्ट पर। अनार गर्म और अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। इसके पौधे सर्दी से कम प्रभावित होते हैं। अनार की सफल खेती के लिए सामान्यतः 35 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्तम माना जाता है। अनार को ऐसे क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से
अनार के फलों में मिठास आती है। अनार की खेती समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। पौधरोपण की आपसी दूरी मृदा के प्रकार और जलवायु पर निर्भर करती है। सामान्यतः 4 से 5 मीटर की दूरी पर अनार के पौधे का रोपण किया जाता है। पौधरोपण के 1 माह पूर्व 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदकर 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। तत्पश्चात गड्ढे के ऊपरी मिट्टी में 20 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, आधा ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि के लिए कटाई और छटाई की आवश्यकता होती है। जितना मजबूत बूटे का तना होगा, उतनी ही पैदावार अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। बूटे की उपजाऊ क्षमता बनाए रखने के लिए फलों की पहली तुड़ाई के बाद बूटे की हल्की छटाई करना जरूरी है। इसके अलावा सूख चुकी और बीमारी आदि से प्रभावित टहनियों की कटाई लगातार करनी चाहिए। बूटे की कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। कटाई के बाद नई टहनियों के अंकुरण में सहायता मिलती है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा इत्यादि पौधे की उम्र एवं किस्म पर निर्भर करती है। पौधों को यदि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक दिए जाएं, तो निश्चित रूप से पौधों की अच्छी बढ़वार एवं उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां तक संभव हो, मृदा जांच के उपरांत ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। फल की तुड़ाई के 1 महीने पहले कैल्शियम नाइट्रेट की 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा ड्रिप की सहायता से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार दें। अनार का पौधा आमतौर पर सूखा सहनशील होता है। अनार के पौधे की पहली सिंचाई पौधा लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अच्छे और तंदुरुस्त बागों में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। नए लगाए गए पौधों को गर्मियों में सप्ताह बाद और सर्दियों के महीने में 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई अनार के पौधों के लिए अधिक लाभदायक होती है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे अनार के पौधों का प्रबंधन करना चाहिए और किस तरीके से हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कृषि विशेष में आपको बताएंगे कि कैसे अनार में कीट और बीमारियों का प्रबंधन करें। इसके अलावा और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है, यानी कैसे करें अनार को इकट्ठा। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें आप कृषि विशेष। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अनार के बारे में। किसी भी फसल को कीट और बीमारियों से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उचित प्रबंधन नहीं किया तो हमें काफी नुकसान हो सकता है और अच्छे फल भी प्राप्त नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान अनार में कीट और बीमारियों का प्रबंधन करें और इसके अलावा कैसे इसका कारोबार हमारे किसान अपना सकते हैं। देखते हैं अनार के कारोबार पर भी हमारी अगली रिपोर्ट। कीट प्रबंधन के बारे में सही जानकारी किसी भी पौधे की उपज को बढ़ा देता है। अनार के फल पर लगने वाली तितली गंभीर कीट है। इस कीट के प्रकोप से अनार के पौधों को 20 से 80% नुकसान होता है। इससे प्रकोपित फल सड़ जाते हैं या असमय झड़ जाते हैं, जिससे उत्पादक को काफी नुकसान होता है। अनार की तितली, इस कीट का वैज्ञानिक नाम ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स है। ये अनार का सबसे गंभीर कीट है। इसके द्वारा पौधे की 20 से 80% हानि होती है। प्रौढ़ तितली फूलों पर तथा छोटे फलों पर अंडे देती है, जिनसे इल्ली निकलकर फलों के अंदर प्रवेश कर जाती है तथा बीजों को खाती है। इसके प्रकोप से फल सड़ जाते हैं और असमय झड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए प्रभावित फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। पाइनोसेट की 0.5 ग्राम मात्रा या इंडोक्सा कार्व 14.5 एसपी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रथम छिड़काव फूल आते समय एवं द्वितीय छिड़काव 15 दिन बाद करें। तना छेदक, इस कीट का वैज्ञानिक नाम जाइलोबोरस स्पी है। इस कीट की इल्लियां शाखाओं में छेद बनाकर अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देती है, जिससे शाखाएं पीली पड़कर सूख जाती हैं। इससे बचने के लिए क्षतिग्रस्त शाखाओं को काटकर इल्लियों समेत नष्ट कर देना चाहिए। कीट के प्रकोप की अवस्था में मुख्य तने के आसपास क्लोरोपाइरिफॉस 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर दें। अधिक प्रकोप की अवस्था में तने के छेद में न्यूवॉन DDVP की 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा छेद में डालकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें। मिलीबग, इस कीट का वैज्ञानिक नाम फेरेसिया विरगाटा है। ये कीट कोमल पत्तों एवं फलों पर सफेद मोमी कपास जैसा दिखता है एवं पौधे के विभिन्न भागों से रस चूसता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। यदि रस चूसने वाले कीटों का हमला दिखे तो कीट की प्रारंभिक अवस्था में प्रोफेनोफॉस 50 या डायमिथोएट 30 EC की 2 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फल सड़न, अनार के पौधे में ये रोग एस्परजिलस फोइटिडस नामक फफूंद से होता है। इस रोग में गोलाकार काले धब्बे फल व पुष्प डंठल पर बन जाते हैं, जो बाद में पूरे फल पर फैल जाते हैं। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। अनार के पौधे पर इसके अलावा माहू रोग, मकड़ी रोग व उकटा रोग का भी प्रकोप होता है, जिसका उपचार कृषि वैज्ञानिक की सलाह पर कीटनाशक का प्रयोग कर करना चाहिए। अनार के पौधों से पहली उपज पौधारोपण के 3 वर्ष बाद प्राप्त होती है, लेकिन व्यावसायिक रूप से उत्पादन रोपण के 5 वर्ष के बाद ही फल लेना चाहिए। अच्छी देखभाल व उन्नत प्रबंधन से अनार का अच्छी तरह से विकसित पौधा 60 से 80 फल प्रति वर्ष 20 से 25 वर्षों तक देता है। करीब 4800 क्विंटल तक फल आसानी से मिल जाता है। इससे 1 हेक्टेयर से 10 से 12 लाख रुपए सालाना कमाया जा सकता है। अनार की खेती कर युवा किसान भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अनार के फल को पकने के बाद तुड़ाई करें और फलों को साफ करके उन्हें उनके आकार के आधार पर बांटें और पैक कर लें। अनार जल्दी खराब होने वाला फल नहीं है, इसलिए इसे तुड़ाई के बाद बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। अनार के फल को पैक करने के लिए कार्टून फाइबर बॉक्स या अलग आकार के गत्ते के डिब्बों या बांस की टोकरियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय अनाज की साइज और क्वालिटी विदेशियों को जमकर भा रही है। यही वजह है कि 1 साल के भीतर अनार का विदेशों में निर्यात $70 मिलियन तक जा पहुंचा है। वर्ष 2020-21 के दौरान $70 मिलियन यानी 514 करोड़ रुपए तक का अनार का निर्यात बाजार में हो चुका है। कोरोना काल के बाद से अनार की मांग में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत से ताजे फलों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ताजे फलों के प्रमुख निर्यात स्थलों में बांग्लादेश, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, नेपाल, ईरान, रूस, सऊदी अरब, ओमान और कतर शामिल हैं। अनार के निर्यात में बांग्लादेश शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार अनार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। कोरोना काल के बाद से ही देश के फ्रूट मार्केट में अनार की मांग में तेजी आ रही है।
सरकार किसानों को फल उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण आदि आसानी से उपलब्ध करा रही है, जिससे किसान फलों की मांग को पूरा करे और निर्यात अधिक से अधिक हो। ऐसे में किसान अनार का उत्पादन करके बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। कीट और बीमारियों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपनाकर हमारे किसान न सिर्फ अपनी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि इन फसलों के उचित दाम भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपको बताते हैं कि क्या सलाह दे रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञ, जिसे अनार की खेती में हमारे किसान अपना सकते हैं। आइए डालते हैं इस पर नजर। राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले किसान नरपति सिंह सारंग ने वर्ष 2001 में बाड़मेर में जमीन खरीदी और परंपरागत खेती प्रारंभ की, जिसमें उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच उन्होंने वर्ष 2013 में गुड़ीबाजी निवासी कालाराम चौधरी के अनार के बगीचे और उससे होने वाले फायदे के बारे में जानकर अनार की खेती करने का मन बनाया। अनार की खेती से उन्हें परंपरागत खेती के मुकाबले बेहतर फायदा मिल रहा है। इस बारे में आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि कैसे उन्हें इससे अच्छा फायदा मिल रहा है। मैं नरपत सिंह सारंग, आप सभी को राम राम जी, जय माता जी, खमा गणे युगम। मैं मूलतः जैसलमेर जिले का रहने वाला हूं। अभी बालोतरा रहता हूं और यहाँ बाड़मेर जिले में सिवाना तहसील में कांखी में मेरा फार्म हाउस है। यहाँ 2001 में मैंने ज़मीन खरीद के ट्यूबवेल करवाया। उसके बाद में परंपरागत खेती जो यहाँ होता है, अरंडी है, बाजरा है, रायड़ा है, सरसों है, ये खेती हम कर रहे थे। 2013 में हमने ये सोचा, हमारे यहाँ बालोतरा के पास में बूढ़ीवाड़ा में कालाराम जी चौधरी है, वो महाराष्ट्र जाके आए, उन्होंने वहाँ अनार का बगीचा देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं अनार लगाऊं। उन्होंने 2008 में या 9 में अनार लगवाए। फिर 2013 में मैं उनके यहाँ विजिट करके आया, देखा हमने कि भाई अच्छा है। 2014 में मैंने शुरुआत में अनार लगाने शुरू किए। शुरुआत में मैंने गुट्टी के पौधे लाए, जो महाराष्ट्र नासिक से लाया, वहाँ से लाके मैंने 4000 पौधे लगाए। उसके बाद में टिश्यू कल्चर के पौधे आ गए। तो 2016 8 में कालाराम जी ने लगाए, 2014 में मैंने गुट्टी के लगाए, 2015 में टिश्यू के पौधे लगाना शुरू किए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे आज 35,000 पौधे हो गए। फिर धीरे धीरे जैसे ही रकबा बढ़ा तो बाड़मेर में सबसे पहले बालोतरा पास में ये बूढ़ीवाड़ा, जागसा, फिर सिवाना तहसील में ज्यों रकबा बढ़ा, जैसे व्यापारी भी आने लगे, कटिंग वाले भी आने लगे, तो ये हमारे यहाँ अच्छे व्यापारी आ रहे हैं अब, और पौधे में फ्रूट खूब हो रहे हैं। बाड़मेर में बड़ा अच्छा रकबा है इसका। आज के दौर में नरपति सारंग जैसे किसान खेती को आय के प्रमुख साधन होने का एक सशक्त प्रमाण दे रहे हैं। एक ऐसे दौर में जहां युवा खेती से दूर भागने की कोशिश कर रोजगार के दूसरे रास्तों को तलाश रहा है, नरपति जैसे सफल किसान खेती को आय का एक प्रमुख स्रोत होने का प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे खेती को भी रोजगार का ही एक हिस्सा बनाया जा सकता है। बाड़मेर जिले में बागवानी का जो एरिया था पिछले एक दशक में, वो काफ़ी कम था, और बागवानी को लेके यहाँ के किसानों का एक दल गुजरात लेके हम 2009-10 में गए थे। तो गुजरात में डीसा के पास में जब हम गए तो वहाँ किसानों ने एक अनार की बगी खेती देखी, और उसको देख के उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम अनार इस रेगिस्तान में लगाएं। तो 2010-11 में अनार का 30 हेक्टेयर एरिया से हमने शुरुआत की थी, और उस शुरुआत को देखते हुए सबसे पहले सरकार से करके हमने ड्रिप उसमें बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से 30 हेक्टेयर एरिया में अनार जागसा और बूढ़ीवाड़ा जो गांव है बालोतरा पंचायत समिति के, उन गांवों में 30 हेक्टेयर से शुरुआत की थी। और धीरे धीरे देखते हुए किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों का योगदान, और उसको देखते हुए धीरे धीरे इसकी सफलता मिलने लगी। और आज अनार का एरिया देखते हैं पूरे राजस्थान में तो लगभग बाड़मेर जिले में ही 8000 हेक्टेयर एरिया है, जो कि 40% पूरे राजस्थान का है। और सबसे बड़ी बात रही कि क्वालिटी का जो अनार था वो यहाँ पे पैदा होने लगा है, और 1 किलो में जो 300 ग्राम का जो अनार है, 3 जो अनार आती है, उस क्वालिटी के अनार यहाँ पे भगवा और सिंधु वेराइटी जो वो होने लगी। तो धीरे धीरे अनार में बहुत सारी समस्याएं भी आई, परंतु उनको समाधान वैज्ञानिकों ने और किसानों ने मिलकर उसका समाधान भी निकाला। और अब धीरे धीरे अनार का एरिया इतना बढ़ता जा रहा है कि एक अलग पहचान पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाड़मेर की एक अलग अनार के नाम से अलग पहचान बनी है। अगर आप देखते हैं कि जो सरकार डबल इनकम का कर रही है, तो उसमें भी 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना इनकम अनार के माध्यम से और बागवानी के माध्यम से बाड़मेर जिले के किसानों को मिली है। और यहाँ तक कि 1000% इनकम भी इंक्रीज हुई, जिसके पहले बगीचा नहीं था, अब वो बागवानी के द्वारा लाखों रुपए की अर्न कर रहा है। तो इस तरह के जो किसान नवाचार करके अनार को एक अच्छा बाग
बागवानी का इस जिले के लिए बनाया है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि किस तरह से हम इसका मार्केटिंग चैनल तैयार करें, तो मार्केटिंग के लिए एपीडा भारत सरकार से सहयोग लेके और बायर और एक्सपर्ट जो एक्सपोर्टर मीट है वो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज की। एक्सपोर्टर यहाँ पे आए, उन्होंने बगीचे देखे और उस बगीचे को देख के उनको भी एकदम बहुत ताजुब हुआ कि इस तरह की अनार अगर मिलती है तो। और लगभग आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में यहाँ पे 8-10 कंट्री में एक्सपोर्ट अनार होने लगा है और लगभग अगर देखते हैं तो लाखों टन अनार जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और भारत के हर कोने में अनार यहाँ का पहुँचने लगा है। और हर क्वालिटी का अगर आप ग्रेडिंग देखते हैं 3 दाना 4 दाना 5 दाना हर क्वालिटी का अनार जो यहाँ पे हो रहा है। और भगवा सिंधु वैरायटी के साथ ही अब सुपर भगवा और वो भी वैरायटी किसानों ने लगाई है। और अनार की सबसे बड़ी इस जिले में बागवानी को एक नई पहचान मिली, नई जानकारी मिली, नई आय का साधन बना और इसको लेके किसान बहुत समृद्धशाली। और जिले को लगभग 7 से 8 अरब की आय हर साल अनार से होती है। और एक्सपोर्ट कल देखे तो 40% एक्सपोर्ट, उसमें से जितना प्रोडक्शन हो रहा है 40% एक्सपोर्ट होता है। और बहुत सारे किसान जो समृद्धिशील बने हैं। धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और स्वास्थ्य में बहुउपयोगी अनार की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारे किसान भी इसकी खेती बढ़ चढ़ कर रहे हैं। हमारी राज्य और केंद्र सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आज के कृषि विशेष में विस्तार से हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान अनार की खेती कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके उचित दाम भी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई राय है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में नए विषय के साथ कृषि विशेष में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan.